विगत कुछ दिनों से समुद्री तट क्षेत्र में मौसम बदला, जिसका असर देश के अधिकांश प्रदेशों में पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के 22 जिलों को भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई थी और समस्त प्रदेश को अलर्ट किया गया था। इसके रहते किसानों को अपनी फसल को लेकर चिंता जाहिर करते हुए देखा गया। ये समय धान की कटाई का है। संपूर्ण तरीके से धान पककर तैयार है, खेतों में खड़ी है, लेकिन दीपावली से ही कई बार मौसम में परिवर्तन हुआ, जिससे धान की कटाई देरी से चालू हो रही है। मौसम बदल जाने से धान के दाने जहां खराब हो गए, जिसे लेकर किसान चिंता में पड़ गया है। जहां आपको बता दें कि धान की कटाई का जो सही समय होता है वो अक्टूबर तथा नवंबर के मध्य का होता है, मगर अब इस क्षेत्र में धान की कटाई की शुरुआत धीरे धीरे चल रही है, जिससे रबी की फसल का भी समय अब कम बचा है। असमय मौसम बदल जाने से तथा तीव्र गति से हवा चलने से खड़ी फसल खेत में गिर गई। देखिए किसान का क्या कुछ कहना है, एक रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम लोग बुधनी तहसील, जो कि सीहोर जिले की जो बुधनी तहसील है, उसके अंतर्गत है हम लोग। और बुधनी तहसील से 40 किलोमीटर दूर है हम लोग। और ये जो क्षेत्र है, आपको बता दूं कि एक कृषि क्षेत्र है। इस कृषि क्षेत्र में जो है यहाँ की जो भी यहाँ की जो जीवनचर्या है वो कृषि पर निर्भर रहती है। और यहाँ का जो भी व्यवसाय है वो कृषि है। और कृषि यहाँ की जो है मुख्यतः जो चीज है वो कृषि है यहाँ पे। और इस वक्त जो फसल जो कटने को जो खड़ी है वो है धान की फसल। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बुधनी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है पीवी जो धान जो होती है, इसे पूसा बासमती बोलते हैं, वो अधिकतर लगाई जाती है। और भी किस्म की धान है, लेकिन पूसा बासमती का एक अलग ही यहाँ पर एक जोश है। और इसकी जो रुपाई जो होती है वो जून और जुलाई का जो समय रहता है वो इसकी रुपाई का अति उत्तम समय रहता है। और जब इस फसल को काटने का जो समय आता है वो अक्टूबर और नवंबर का जो मध्य रहता है, उसमें इसकी कटाई का जो समय रहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो कटाई का जब जो समय आया था दीपावली के बाद में, जो है यहाँ की जो फसल जो रहती है, धान जो है, जिस कटाई का जो समय रहता है वो दीपावली के बाद का रहता है। लेकिन असम में जो है, यहाँ पर अपने समुद्री और तटीय जो क्षेत्र है, उनमें जो तूफान आया था उसका जो असर जो है मध्य प्रदेश में भी देखा गया था। और 22 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट किया गया था। उसका जो असर जो मध्य प्रदेश में था, इसके कारण जो है धान कटने में देर हो गई है, लेट हो गई है जो है। और अभी तक जो है जो मध्य का जो समय जो रहता है इसकी धान की कटाई के बाद का, वो रहता है रबी की बुआई का रहता है, जिसमें मुख्यतः जो रबी की जो फसलें जो होती है इस क्षेत्र के अंदर, वो होती है चना, तिबड़ा और बटरा, मसूर, गेहूं। ये जो मुख्य फसलें होती है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर अधिकतर जो है गेहूं और जो चना जो रहती है वो मुख्यतः लोग लगाते हैं। तो ये जो असम है, जो मौसम बदला, इस मौसम के बदलने से जो है धान पर क्या डिफेक्ट पड़ा है, और धान जो है किस तरह से, मतलब जो है धान में जो है परेशानियां जो आई है, और किसान किस तरह से इस मौसम को लेकर परेशान था। क्योंकि इस मौसम ने जो है किसानों के जो चेहरे पर जो चिंता की जो लकीरें जो आ गई थी, उसके विषय में हम यहीं के किसान से बात करेंगे और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे इस विषय में कि धान पर क्या डिफेक्ट पड़ा है इस असम में जो बारिश से, और असम में जो बादल जो छा गए थे उससे। क्योंकि धान को धूप की बहुत जरूरत पड़ती है। इस समय यदि धूप पड़ेगी तो धान उतनी ही जो है चमचमा कर आती है। तो मेरे साथ में इस तरह के स्थानीय जो किसान है उससे मैं बात करूंगा कि भाई किस तरह से जो है इस असम में जो बारिश से धान पर किस तरह की जो परेशानी आई है, और कटने में कितना समय लेट हुई है। ये जो तो तमाम बातें हम यहीं स्थानीय किसान से करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका नाम पूछेंगे। पहले अपना नाम क्या है भाई साहब? जसवंत चौहान। क्या परेशानी आई है जो अभी जो असम में जो बारिश हुई है, और जिस बारिश से जो, क्योंकि आपको पता है 22 जिलों को अलर्ट कर दिया गया था मध्य प्रदेश के, तो इसका जो असर है वो इधर भी पड़ा था अपने बुधनी क्षेत्र में भी। तो क्या परेशानी आई है, मतलब क्या दिक्कत हुई है, मतलब असम में जो बारिश यदि इसमें पड़ जाती और असम में जो है कटाई हो रही है उससे? इससे एक तो आधा दाना गया। ये देखो, बारिश के कारण ये आधा दाना गया। माहू भी आई है और 15 दिन फसल लेट हुई है। किसानों को बहुत ही नुकसान है इससे। नुकसान है। अगर जैसे बारिश नहीं होती तो समय पर जो कटाई हो जाती तो उससे किसानों को कुछ फायदा था क्या? आधा ये पूरा दाना आता, रोग भी नहीं आता, और उसके बाद में टाइम से बोनी हो जाती, 15 दिन पहले खेत कट जाता। देखिए, किसान बहुत मेहनत करता है इस फसल के लिए, मैं आपको बता दूं। क्योंकि इस फसल की जो रुपाई जो होती है
वो जून और जुलाई का जो समय होता है वो उसकी होती है। इसके लिए किसान जो है पहले से तैयारी करता है और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है बारिश। अगर बारिश यदि अच्छी समय पर अच्छी बारिश होती है तो फसल भी अच्छी होती है। अगर बारिश का यदि का अनुमान कम होता है तो फसल पर बहुत डिफेक्ट पड़ता है। एक बात ये है। और जैसे मान लो कि अभी हाल जो फसल जो कट रही है जो है, और इसके कटने के बाद में यदि आप कि जिसको आप साफ कर इसको बाजार में आप ले जाएंगे तो किस तरह से बेचेंगे आप इसे? अभी 8 दिन तो इसमें मिशन ही नहीं आएगी, खेत गीला फंस जाएगी। अभी कहाँ, अभी 8 दिन तो खेत में ही पड़ा रहेगा ना, उसके बाद में कुछ सोचा जाएगा। देखिए 8 दिन तक अभी फसल इसी प्रकार रहेगी। अभी इसमें जो है जब तक इसमें धूप नहीं लग जाती है फसल नहीं निकलने वाली है वो। और ये मुख्य फसल है यहाँ की खरीफ की, और सबसे मेहनती फसल यही होती है क्योंकि इसमें उत्तम जो बीज रहता है उसकी जरूरत रहती है। उसके बाद में इसमें उत्तम जो पेस्टिसाइड जो रहता है उसकी खास करके इसमें जरूरत पड़ती है। और मेन होती है वो होती है बारिश। अगर बारिश अच्छी होती है फसल की उपज अच्छी होती है इसमें। अब रबी की फसल का भी समय हो गया है, इसकी कटाई के बाद में आप फिर रबी की ओर अग्रसर होंगे। आप किस प्रकार से होंगे अब, क्योंकि आप तो लेट हो गए हैं? बहुत लेट है, चना के काया तो बहुत ही लेट है, गेहूं तो थोड़ी बहुत ठोकर मारे भी ले है। तो क्या नुकसान है इससे? वही 5-7 का एवरेज लगेगा। 5-7 का एवरेज लगेगा। देखिए किसान ने सीधा बताया है कि किस प्रकार से मतलब जो है यहाँ पे परेशानी है। जो असमय जो यहाँ पे बादल छाए हैं, असमय जो बारिश हुई है उसे लेकर धान पर जो डिफेक्ट पड़ा है वो क्या डिफेक्ट है वो आपके सामने है। और जो कि अन्नदाता जो होता है ये मेहनत करता है, इसकी मेहनत जो होती है उसकी मेहनत का नतीजा होता है कि आज आपके घरों की जो थाली में जो आपको मिलता है वो इसकी मेहनत का नतीजा है। और ये बहुत मेहनत करता है अपनी फसल को बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में। इसे बोने से लेकर काटने तक जो मेहनत वो करता है उसका मेहनताना उसको समय पे मिल जाना चाहिए। यहाँ पर जो अपनी क्रांति जो होती है उसका समर्थन मूल्य पर बिक जाती है। वो तो समर्थन मूल्य पर बिक जाती है, यहाँ पर तो बहुत कम लगती है वो क्रांति। और फिर 14-15 रुपए क्विंटल तो खरीद ही रही सरकार। किसी के पास 5 एकड़ का पंजीयन है तो 20 एकड़ की क्रांति ही कहाँ तोले। रबी की जो फसल होगी वो इस क्षेत्र के अंदर मुख्यतः जो फसल है इधर की रबी की वो चना और गेहूं है। इसके अतिरिक्त और क्या लगाते हैं आप लोग? टमाटर, गेहूं, चना, टमाटर। तो टमाटर इस समय लेट है। हाँ अच्छा, अभी रोपा नहीं डाला टमाटर का, अभी टमाटर लगाने की सोचते। देखिए इसके बाद में जो रबी की जो फसल की ओर किसान जो अग्रसर होगा और रबी की फसल लगाएगा। और रबी की जो मुख्यतः जो फसल होती है वह जो होती है वो होती है गेहूं और चना। वैसे तो रबी की फसल है मसूर, तिवड़ा, बटरा, गेहूं और चना है, लेकिन मुख्यतः जो फसल लगाई जाती है वो यही लगाई जाती है गेहूं और चना। इस वक्त जो है वही लगाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको इस क्षेत्र के बारे में बताया, मैं सीहोर जिले के बुधनी जो क्षेत्र है उससे 40 किलोमीटर दूर हूँ मैं, और एक किसान के खेत में खड़ा हूँ मैं, और जो कि हमारा अन्नदाता होता है। अन्नदाता किस प्रकार से देखिए कैसी मेहनत करता है, किस प्रकार से वो अपनी मेहनत को जो है संजोता है, संजोने के बाद में आप लोगों के द्वार तक पहुंचाता है। तो असम में जो बारिश हुई है उस असम में बारिश से जो उसको परेशानी हुई है उन्होंने बताया किस तरह से वो परेशानी हुई है, किस तरह से वो परेशान रहता है। इसके बाद में फिर वो रबी की फसल की ओर अग्रसर होगा, इसकी रबी की फसल लगाएगा। और जो रबी की जो फसल होती है वो मार्च और अप्रैल के मध्य में कट जाती है। मैं गजेंद्र भार्गव, न्यूज नेशन 81 के लिए बुधनी।